तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो याओस एक्ट के मास्टर होते हैं वो उस ब्लड डीमन को अपने एक बैल के ट्रेजर के अंदर कैद कर देते हैं। और उस ब्लड डीमन को कैद करने के बाद जो याओस एक्ट के मास्टर होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि अब ये इसके अंदर से आज़ाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरे याओस एक्ट का सबसे पावरफुल ट्रेजर है। और उसकी बातों को सुनकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे ने कहा कि ये इसके सेक्ट का सबसे पावरफुल ट्रेजर है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये उस ब्लड डीमन को इसमें ज्यादा देर कैद नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि होता भी कुछ ऐसा ही है। वो जो ब्लड डीमन होता है वो उस बेल के ऊपर अपने अटैक करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बेल ज्यादा देर नहीं रुक पाती और वो वहीं पर ही टूट जाती है। और उसे ऐसे टूटता हुआ देखकर जो याओस एक्ट का मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये आर्टिफैक्ट मेरे याओस एक्ट का सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट था, लेकिन इसने तो इसे कुछ ही अटैक कर तोड़ दिया। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन जो ब्लड डीमन होता है वो उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि सीधा उसी की तरफ जाने लगता है। और इससे पहले कि वह अटैक उसे लग पाते हम देखते हैं कि जो जियान की ब्लैक चैन होती है वो उसके अटैक के सामने आ जाती है, जिस कारण वो जो अटैक होता है वो याओस एक्ट के मास्टर को नहीं लग पाता। और जियान के इस इंटरफेयर के कारण वो जो ब्लड डीमन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ पर जितना भी ब्लड होता है उसे सभी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि उसने पूरे ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और हम देखते हैं कि अब वो पहले से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और वो गुस्से में जियान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फाइट के बीच में इंटरफेयर करने की, लगता है कि पहले मुझे तुम्हें ही मारना होगा, तो चलो आ जाओ, मैं पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। और अब उसकी बातों को सुनकर जो जियान होता है वो भी अपनी ब्लैक फ्लेम को निकालना शुरू कर देता है। और ब्लैक फ्लेम को निकालते हुए वो ब्लड डीमन से बोलता है कि तुम्हारे पास थोड़ी पावर क्या आ गई, सच में तुम तो काफी एरोगेंट बन रहे हो। तो चलो अब हम एक दूसरे की पावर को टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब से मैंने कल्टीवेशन किया है तब से मैंने भी अपनी पावर को टेस्ट नहीं किया कि मेरी पावर अब कितनी बढ़ चुकी है। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो वहाँ पर अपने डिवाइन बीस्टों को भी बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं कि उसके डिवाइन बीस्टों में फियोनिक्स, स्नेक, व्हाइट टाइगर, टर्टल और ड्रैगन होता है। जिसके बाद वे जो जियान के डिवाइन बीस्ट होते हैं वे सीधे ब्लड डीमन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्लड डीमन होता है उसने भी अपने ब्लड से वहाँ पर काफी सारे बीस्टों को बना लिया होता है और वे भी देखने में काफी पावरफुल लग रहे होते हैं और वो भी उन्हें जियान की तरफ भेज देता है। और अब इन दोनों की इस तरह की फाइट को देखकर वहाँ पर जो जियान के दोस्त होते हैं वे तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और उनके साथ ही जो याओस एक्ट का मास्टर होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर आखिर ये जियान किस तरह की पावर का यूज कर रहा है, इसने यहाँ पर इतने मिस्टीरियस बीस्टों को समन कर लिया है। इनमें से किसी भी बीस्ट को देखा जाए उसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा होगी, लेकिन इसने यहाँ पर एक दो बीस्ट को नहीं बल्कि 5 बीस्ट को समन किया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि सच में जियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर मैंने इससे फाइट करने की कोशिश की होती तो ये तो मुझे एक ही पल में खत्म कर देता। लेकिन जियान की इतनी पावर होने के बाद भी मुझे अभी भी नहीं लगता कि जियान इस ब्लड डीमन को हरा पाएगा। और अब हम फाइट को देखते हैं जहाँ पर कि जो ब्लड डीमन का जो बीस्ट होता है वो फिनिक्स के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और उसकी हालत को देखकर जो याओस एक्ट का मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि जियान इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो इस ब्लड डीमन को हरा पाए, क्योंकि इसके जो बीस्ट है उनको तो ब्लड डीमन के बीस्ट बहुत ही आसानी से हरा पा रहे हैं। और उन बीस्टों की पावर को देखकर जो जियान होता है वो हंसते हुए याओस एक्ट के मास्टर से बोलता है कि मानना पड़ेगा ओल्ड मैन, तुमने अपने सेक्ट के अंदर बहुत ही पावरफुल बीस्ट को छुपा कर रखा हुआ था। सच में तुम्हारे इस ब्लड डीमन की तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने मेरे इतने पावरफुल बीस्टों को आसानी से रोक दिया है। और अब हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होते हैं उन्होंने फियोनिक्स के ऊपर एक अटैक कर दिया होता है, जिस कारण जो फियोनिक्स होती है वो काफी पीछे जाके गिरती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान के जो दूसरे बीस्ट होते हैं उनके ऊपर भी ब्लड डीमन के बीस्ट भारी पड़ रहे होते हैं। और उनकी ऐसी हालत को देखकर जो ब्लड डीमन होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है, बच्चे तुझे क्या लगा था कि तेरे ये डिवाइन बीस्ट मेरे इन ब्लड डीमनों को टक्कर दे पाएंगे? जरा एक बार अपने इन बीस्टों की हालत तो देखो, अपने इन बीस्टों की हालत तो देखो, ये तो मेरे ब्लड बीस्टों को टक्कर भी नहीं दे पा रहे। और अब हम देखते हैं कि जो जियान के बीस्ट होते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है ब्लड डीमनों ने। और उन्हें देखकर जो जोंग होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलती है, अरे नहीं ये सही नहीं हो रहा, जियान के जो बीस्ट है वे तो काफी कमजोर है इन ब्लड डीमनों के सामने, हमें लगता है कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि जियान इस फाइट को जीत पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो याओस एक्ट का मास्टर होता है वो किसी चीज को सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो खुश होते हुए जियान से बोलता है कि जियान तुम्हारे पास यही मौका है, जाके इसे खत्म करो। और इतना सुनते ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो सीधे उस ब्लड डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो जाते के साथ ही ब्लड डीमन के मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है। और हम देखते हैं कि जियान का ये जो अटैक होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इससे जो ब्लड डीमन का चेहरा होता है वो भी फट जाता है।
और जियान के इतने पावरफुल अटैक को देखकर जो हाउस एक्ट का मास्टर होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि जियान बहुत बढ़िया, सच में तुमने काफी अच्छा किया। जिसके बाद हम उस ब्लड डीमन को देखते हैं जिसका कि जो चेहरा होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी जोर जोर से हंस रहा होता है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ब्लड डीमन का फेस होता है वो अपने आप ही हील होना शुरू हो जाता है, और वो जो ब्लड डीमन होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि तुमने बहुत खेल लिया बच्चे, अब मेरी बारी है। और इतना बोलकर जो ब्लड डीमन होता है वो सीधे जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, और वो जियान के ऊपर एक साथ काफी सारे पंच बरसाना शुरू कर देता है, जिन्हें जो जियान होता है वो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जियान के डिवाइन बीस्टों को देखते हैं जिनकी कि उन ब्लड डीमनों ने हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी होती है, और इस सिचुएशन को देखकर जो रोंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और वो डरते हुए बोलती है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा। और अब हम जियान को देखते हैं जिसने कि उस ब्लड डीमन के अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लिया होता है, और उस शील्ड पर अटैक करते हुए जो ब्लड डीमन होता है वो जियान से बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये मामूली सी शील्ड मेरे अटैकों को रोक पाएगी? अब तुम देखते जाओ बच्चे, पहले मैं तुम्हारी इस शील्ड को तोड़ूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी एक एक हड्डियों को तोड़ूंगा, आज तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो जियान के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो जो ब्लड डीमन होता है वो एक शील्ड के अंदर कैद हो चुका होता है, और उस शील्ड को देख के उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि आखिर ये तुमने कैसे किया, और आखिर ये किस प्रकार की शील्ड है, इसके अंदर मैं अपनी किसी भी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रहा। और अब उस ब्लड डीमन की बातों को सुनकर जो जियान होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये मेरा स्पिरिचुअल केस है, और इसे तुम कभी भी नहीं तोड़ पाओगे, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। और हाँ, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके ऊपर तुम जितने ज़्यादा अटैक करोगे ये उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी, और बिना मेरी परमिशन के ये ओपन नहीं हो सकती। और जियान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।